दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक रोचक सवाल लेकर आए हैं जो आप में से ही किसी के द्वारा कमेंट में पूछा गया था। सवाल बहुत ही मजेदार है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस सवाल को चाहें तो आप दूसरे के साथ शेयर करके मजा ले सकते हैं। तो देखिए क्या है सवाल। लिखा गया है, 3 राक्षस और 3 देवता जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी, उसमें केवल एक नाव थी। नाविक नहीं था, यानी नाव चलाने वाला नहीं था। नाव पर 2 लोगों से ज्यादा कोई सवार नहीं कर सकता था, नहीं हो सकता था। अब राक्षस और देवता को उस पार जाना था, यानी नदी के पार जाना था। परंतु समस्या यह थी कि किसी भी तरफ राक्षस की संख्या देवताओं की संख्या से अधिक होने पर राक्षस देवता को खा जाते। ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब कैसे सारे राक्षस और देवता उस पार पहुंचेंगे? सवाल बहुत ही मजेदार है। देखिए क्या है सवाल, आप समझिए। यहां पर 3 राक्षस हैं और 3 देवता हैं। रास्ते में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक नदी मिल गया। अब ये 6 को इस नदी के पार जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि इस नदी में एक ही नाव था। क्या था? एक ही नाव था, और इसमें नाविक नहीं था, यानी नाव चलाने वाला नहीं था। और इस नाव में केवल दो ही लोग बैठ सकते थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी, किसी भी तरफ राक्षसों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो फिर देवता को खा जाएंगे। ये बड़ी समस्या थी। अब देखिए कैसे ये 6 पर्सन इस पार से उस पार जाएंगे, ये आपको बताना है। अगर ज्यादा हो जाएगा, राक्षस अगर ज्यादा हो गया देवता से, तो समझ लीजिए देवता को फिर राक्षस जो हैं खा जाएंगे। जैसे कि यदि सपोज कीजिए इस नाव में 2 लोग बैठेंगे। कितना लोग बैठेंगे? 2 लोग। तो सपोज कीजिए ये दोनों देवता बैठ करके जाने के लिए चाहेंगे। ये दोनों देवता जो है बैठ करके इस नाव में उस पार चले जाएंगे। अब बच जाएगा एक देवता इधर, तो ये तीनों राक्षस जो हैं खा जाएंगे। अगर 2 राक्षस भी रहेंगे तो भी इस देवता को खा जाएंगे। देवता की संख्या से राक्षसों की संख्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहां पर कंडीशन दिया गया है। तो यहां पर 2 देवता को शुरू में नहीं जाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कैसे हम सही सलामत पार करेंगे। तो आपको इसका जवाब देने के लिए पहले वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और कम से कम 2-4 मिनट तक सही ढंग से सोचिए कि कैसे हम पार करें कि सभी देवता भी क्या रहे, सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द हम पहुंच जाएं। कैसे करेंगे बताइए। ध्यान में यह भी रखना है कि इस नाव में नाविक नहीं है। जो भी अगर ये दोनों देवता इस पार जाएंगे तो फिर एक को इस नाव को लेकर इस पार भी आना पड़ेगा, क्योंकि नाविक नहीं है। यहां पर बोल दिया गया है कि नाविक नहीं था। जब नाविक नहीं था तो फिर कौन लेकर के आएगा, है कि नहीं? तो समस्या है। इसीलिए एक आदमी को फिर से आना पड़ता है। नाव को चलाने के लिए तो आदमी चाहिए। तो वही बात है यहां पर। अब बताइए, जरा जल्दी बताइए। बहुत लोग कहते हैं कि देखिए सवाल आप एक दिन कीजिए, हमको बोल रहे थे कमेंट में कि एक दिन आप सवाल कीजिए और दूसरा दिन में उसका आंसर लेकर आइए। तो देखिए ऐसा करेंगे तो अच्छा बात नहीं है, ज़्यादा फिर ओल झोल हो जाएगा। सवाल केवल करके छोड़ देंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल एक बार वीडियो देखते हैं, फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं अलग अलग वीडियो देखते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये सवाल हम कल देखें। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एक्टिव पर्सन है, एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इनएक्टिव हैं उसके लिए फिर ये बुरा हो जाएगा। इसीलिए हम सवाल को भी एक ही वीडियो में करते हैं और फिर आंसर को भी। अगर आपको लगता है कि नहीं सवाल में कुछ टाइम देना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके छोड़ दीजिए, आधा घंटा तक सोचिए, फिर उससे उस वीडियो को देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। ये आपके लिए बेहतर उपाय है कि नहीं? खैर, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे सही सलामत पार करेंगे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं इसका आंसर तो सुनिए हमसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक राक्षस और एक देवता को इस पार करेंगे। देखिए एक राक्षस और एक देवता इस पार चला गया सही सलामत। इधर बच गया 2 देवता 2 राक्षस। अब तो किसी को खाएगा नहीं, ये दोनों राक्षस ये दोनों देवता को खाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। अब क्या करेगा, ये जो राक्षस है राक्षस यहीं पर रह जाएगा, और ये जो देवता है इस नाव को लेकर फिर यहां पर आ जाएगा। इस नाव को लेकर के फिर यहां पर आ जाएगा, इस पार आ जाएगा। अब ये जो दोनों राक्षस हैं इस नाव पर सवार होंगे। समस्या ये थी कि नाव में केवल 2 ही लोग बैठ पाते हैं कि नहीं, इसीलिए यहां पर ये करना पड़ रहा है। अब क्या करेगा, अगर ये देवता इधर आ जाएगा तो ये दोनों राक्षस जो हैं नाव पर सवार करके उस पार
चले जाएंगे। अब दोनों राक्षस चले गए तो देखिए 3 राक्षस चला गया, लेकिन नाव अभी भी इस पार है। अब इस पार लेकर आना पड़ेगा, तो एक राक्षस क्या करेगा, इस पार आएगा, एक राक्षस इस पार आएगा, नाव इस पार आ गया। अब क्या होगा, अब 2 देवता जाएंगे साथ में। क्या जाएंगे, 2 देवता। अब 2 देवता साथ में जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर एक राक्षस और एक देवता बचेगा। देख लीजिए, एक राक्षस एक देवता। अब देवता को ये राक्षस नहीं खा सकता है। राक्षस की संख्या अगर ज्यादा रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और ये अकेले रहेगा, तब खा सकता है कि नहीं, ये आप जान रहे हैं। अब देखिए इधर भी 2 राक्षस हो गया, 2 देवता हो गया। अब इधर भी देवता को संहार नहीं होगा, है कि नहीं। अब क्या होगा, ये जो एक राक्षस है, अब इधर से अगर एक राक्षस आता है नाव लेकर, तो यहां पर 2 राक्षस हो जाएगा, तो फिर ये देवता खत्म हो जाएगा, इसको खा जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर एक राक्षस को नहीं आना है, राक्षस को भी आना है और साथ में एक देवता को भी आना है। एक राक्षस को भी लेते आएंगे उस नाव से और इस देवता को भी। ये दोनों जब आ जाएंगे तो इधर बचेगा एक राक्षस और एक देवता, और इधर में हो गए 2 राक्षस और 2 देवता। अब क्या होगा, अब ये दोनों जो देवता हैं इस नाव में सवार करेंगे, ठीक है, और चले जाएंगे कहां, उस पार चले जाएंगे। अब इस पार सही सलामत ये तीनों देवता आ गए। अब बच गया एक राक्षस, इधर बच गया 2 राक्षस। अब ये जो नाव इस पार आ गया है, अब ये राक्षस आएगा, क्या करेगा, राक्षस आएगा यहां पर। अब यहां से 2 राक्षस फिर जाएंगे, क्योंकि वहां पर 3 देवता है, वहां पर राक्षस का फिर डर नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर नाव में ये दोनों बैठेंगे, फिर जाएंगे इस पार, तो 2 राक्षस हो गया इधर। फिर नाव आ गया इस पार, तो नाव को इसको लाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर एक राक्षस वापस लौटेगा नाव को लेकर, और फिर ये दोनों राक्षस इस नाव में सवार होंगे और फिर ये दोनों राक्षस इस पार पहुंच जाएंगे, और इस तरह से एक भी देवता का नुकसान नहीं होगा। ये राक्षस जो हैं ये किसी का संहार नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए, अगर दोबारा बताएंगे तो ज़्यादा टाइम पास होगा। इससे अच्छा है कि वीडियो में आप पीछे जाइए, फिर से देखिए कि किस तरह समझाया गया है, समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और जो तरीका हम बताएं, इस तरीका से आसानी से ये इस पार से इस पार सभी राक्षस और सभी देवता सही सलामत पहुंच जाएंगे। यही है इसका आंसर। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को